टमाटो केचप हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। आज मैं आपसे बहुत ही ऑथेंटिक जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। ये स्पेशली बच्चों के लिए जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें कोई भी हम केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही ईज़ी वे में मैं आपको केचप बनाना बताऊँगी। बिल्कुल भी लेसदार नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। आप इसको 6 महीने से 1 साल तक आसानी से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी किसी भी तरह की जो है वो इसमें से स्मेल नहीं आएगी। बहुत सी टिप्स आपको दूँगी केचप सेव करने की, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और बच्चों के लिए जो है ना वो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 5 किलो जो है ना वो हम फ्रेश टमाटर ले लेंगे। आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हुए हैं, 30 रुपए किलो। आप एक ही दफ़ा बनाएं और आराम से इसको पूरा जो है ना वो गर्मियाँ इसको एंजॉय करें। तो यहाँ पे टमाटर को आपने काट लेना है और इसको जो है वो आपने मीडियम फ्लेम पे रख देना है। इसमें सिर्फ 1 कप आपने पानी डालना है। पानी 1 कप डाल के इसको आपने मीडियम फ्लेम पे रख देना है। 15 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, ताकि आपके जो टमाटर हैं वो गल जाएँ, पक जाएँ, ठीक है? तो इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है जो मैंने स्क्रीन पे शो की हैं। तो यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल पक गए हैं, बॉयल हो गए हैं अच्छे तरीके से, उनको उबाल आ गया है। अब इनको हमने ग्राइंड करना है और इनको ग्राइंड आपने ठंडा करके करना है। गरम-गरम आपने इसको जो है वो ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो भी ख़राब हो सकती है। तो जब ठंडा हो जाए तो आप इसको जो है वो ग्राइंड कर। इसमें मैंने 10 चवे लहसुन के डाले थे, 2 दालचीनी के टुकड़े डाले थे, 4 से 5 लौंग डाली थी और साथ में डाली थी इसमें दालचीनी, ठीक है? तो आपने ये सारी चीज़ें इसमें डालनी हैं और जैसे ही हमारे टमाटर जो हैं वो उनको उबाल आ जाए तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से निकाल दें, रिमूव कर दें। अगर आप नहीं भी रिमूव करेंगे ना, तो जैसे ही आप ये इसको स्टेन करेंगे, आप इसको छन्नी में डालेंगे तो ये खुद ही ऑटोमेटिक ये चीज़ें सारी निकल जाएँगी, ठीक है? इन सब का जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और आप यकीन करें कि आप आराम से इस केचप को 6 महीने से 1 साल तक आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपने कमर्शियल लेवल पे देखा हो तो उसमें एक केमिकल होता है सोडियम बेंज़ोएट, वो इसमें डाल देते हैं, उसके बाद इसको पकाते हैं, फिर हमारा केचप जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ना ही किसी किस्म की उसमें से स्मेल आती है। हमारी जो केचप है वो छन गई है। इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच इसमें डालूँगी मैं लाल मिर्च, साथ ही इसमें अब डालूँगी 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे सिरका। सिरका इसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच और 400 ग्राम इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसको आपने मिक्स करना है, क्योंकि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो इसको अब अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने पका लेना है 25 से 30 मिनट के लिए। तो हमारा केचप बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे अब इसको ठंडा करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको जो है वो किस तरीके से इसको महफूज़ करना है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा केचप जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो केचप है वो बहुत अच्छा रेडी हुआ है। अब जो है ना वो इसको महफूज़ कर लेते हैं। आपने इसको एयर टाइट जार में महफूज़ करना है। आपने जो नीचे रखना है ना एयर टाइट जार में, वो आपने 7 दिन के लिए रखना है। बाकी आपने सारा जो है ना इसको फ्रीज़िंग पॉइंट पे रख देना है, ठीक है? जब आपने इस्तेमाल करना हो आप 10 मिनट पहले निकाल दें। तो जैसे मर्ज़ी आप इसको जो है वो इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगा और कभी भी जो है वो इसमें से स्मेल नहीं आएगी। अगर आपने फ्रिज के नीचे वाले खाने में स्टोर करना है तो आप 7 दिन के लिए इसे रख सकते हैं, इसका जायका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऊपर रखेंगे तो फिर आप जितनी मर्ज़ी देर के लिए आप इसको चाहो आप इसको इस्तेमाल करें। आप थोड़ा-सा जो है वो इसे 10 से 15 मिनट पहले निकाल दें, जैसे मर्ज़ी आप इसको खाएँ, एंजॉय करें। आप यकीन करें ये समोसों के साथ, रोल के साथ, कचौरी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। बच्चों को फ्राइज़ बना के दें, उसके साथ बच्चों को चेक करवाएँ, बहुत ही मज़ा आएगा, बच्चे बहुत शौक़ से ये खाएँगे। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये आसान सी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत आसान सी, बहुत मज़े की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से जो है वो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स लाज़मी किया करें, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो, हमें पता चले कि हमारा कंटेंट कैसा है। अपना ख़्याल रखें, अपने बड़ों का ख़्याल रखें। मुझे इजाज़त दें मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।